Happy New Year, everyone. Welcome to Jatin Verma's IAS Academy. I am Sakshi and I wish you a very very happy New Year. So आशा करते हैं आपका 2021 अच्छा रहे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन डेली द हिंदू MCQs, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं द हिंदू MCQs एंड बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे PIB, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, ऑल ऑफ दीज न्यूज़पेपर सोर्सेज जहाँ से आपके UPSC में क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सब यहाँ डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अ सेशन एंड क्वेश्चंस. बट बिफोर दैट, JVs के प्रीमियम कोर्सेज के बारे में जान लीजिए. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE 2021, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू. आप ज्वाइन कर सकते हैं वेरियस प्रीमियम कोर्सेज. सुपर 50 प्रोग्राम है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड GS कोर्सेज हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, सच एस अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सपोज फॉर इंडियन पॉलिटी, सोशल इशूज़, करंट अफेयर्स, ऐसे करके इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो. सो ज्वाइन दीज कोर्सेज बाय विजिटिंग द वेबसाइट www.jatinverma.org. आपको डाउनलोड कर लीजिए. वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल है. आपको यहाँ पे मिलेगा MCQs, माइंड मैप्स, बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे DNA, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगी. गूगल स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो देखिए, ये दो चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल है, इनकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. इन दोनों चैनल को आपको ज्वाइन करना है फॉर क्लास अलर्ट्स एंड द PDFs ऑफ द DNA. चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस डिस्कस करना. सो पहला क्वेश्चन है, साल का पहला क्वेश्चन. जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड. टाइप पूछा है ए, विच पेज इंटरेस्ट टू बॉन्ड होल्डर्स while a regular bond does not issue such interest payments. अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में जानते हो तो आपके लिए स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी, विच इज हेल्ड एट द होल्ड ऑफ मेच्योरिटी HTM कैटेगरी of the bank as the RBI as per the RBI guidelines, and C, which can only be issued by the government. So option number B is correct. ठीक है, इसको हेल्ड टू मैच्योरिटी HTM कैटेगरी में रखा जाता है ऑफ द बैंक्स एज पर RBI गाइडलाइंस. अब जान लो जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में, बड़ा ही न्यूज़ में है. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इशू किया है. किस बैंक के उसमें, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में जान लो. ये एक टाइप की डेट सिक्योरिटी होते हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देना पड़ता. लाइक दिस डज नॉट पे इंटरेस्ट. इंस्टेड यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड एट अ डीप डिस्काउंट. These are the traded at a deep discount, rendering a profit at maturity. When the bond is redeemed, उसकी जो full value है that is faced, that is realized, redeemed. Okay? तो अभी देखो डिफरेंस क्या होता है रेगुलर बॉन्ड का और जीरो कूपन बॉन्ड का. इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो इट इज़ अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदरवाइज नोन एज कूपन. ठीक है, देखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कूपन भी बोला जाता है, विच मेक्स अ जीरो कूपन बॉन्ड डिफरेंट. इससे ही कूपन से ही जो है सारा डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट को ही बोला जाता है कूपन्स. अभी देखो आपका जो रेगुलर बॉन्ड होगा, कूपन बॉन्ड होगा, वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टू बॉन्ड होल्डर्स. पेज लाइक दिस बॉन्ड पेज इंटरेस्ट टू बॉन्ड होल्डर्स. बाय जीरो कूपन बॉन्ड डज नॉट इश्यूज सच इंटरेस्ट ऑफ द पेमेंट्स. रेगुलर बॉन्ड्स जो कि आपको कूपन बॉन्ड बोलते हो, दैट पेज इंटरेस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड. जब तक लाइफ बॉन्ड की लाइफ रहेगी तब तक. ऑल्सो इट रीपेज द प्रिंसिपल एट द मेच्योरिटी. इंस्टेड जीरो कूपन बॉन्ड होल्डर्स दे मेरली रिसीव एनी फेस वैल्यू ऑफ द, यानी कि वो सिर्फ फेस वैल्यू मिलती है उन्हें जब मेच्योरिटी आती है. जीरो कूपन बॉन्ड गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स इशू करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस देख लो. जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं विच आर इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज, दे आर नॉर्मली इशूड एट अ डिस्काउंट. बट नो जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेशल बॉन्ड्स विच आर नॉट ट्रेडेबल एंड दीज आर कैनॉट, दे कैन बी इशूड एट पार. देखो here you will see the significance and concerns related to both of these. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. It is held at the held to maturity category of the bank as per the RBI guidelines. ट्रेडेबल नहीं होते, ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते, लिमिटेड होते हैं स्पेसिफिक बैंक के लिए, एंड दे आर स्पेसिफाइड फॉर अ पीरियड. दीज आर द सिग्निफिकेंस. आप कंसर्न्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो. देखिए न्यूज़ में क्यों है ये जानना ज़रूरी है.
गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इशू किए 0 कूपन बॉन्ड्स कि क्यों, क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक जो है उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए, ठीक है। हाउ दे इशूड, बाय इशूइंग द लेंडर of rupees 5,500 crore worth of non-interest bearing bonds value at par। तो देखो ये जो फंड्स हैं these are raised through issuance of these instruments which are variations of the recapitalization bonds जो कि पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स इशू किए थे and are being deployed to capitalize the state-run bank. All of these things were happening. Next question is about the blue flag certification. So दो statement है. Statement number 1 है the certification is accorded by Denmark-based Foundation for Environment Education, and second one, it does not accord any weightage of the bathing water quality of the beach. So option number 2 is incorrect क्योंकि it does record. अब देखो about blue flag certification, इसके बारे में basic information देख लो. ये जो होते हैं these are the beaches, the blue flag beaches के नाम से भी जानते हैं इनको, सर्टिफिकेशन देता है. ये कैसे टाइप के बीचेस होती हैं? इको टूरिज्म मॉडल होती हैं. It marks out the beaches as providing tourists and beach goers clean, hygienic bathing water, facilities, amenities, a safe, healthy environment and a sustainable development area. ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी वहाँ पे सर्टिफिकेशन दे देगा. Simple. Certification is accorded by Denmark-based Foundation for Environment Education with 33 stringent criteria for 4 major heads of the beaches. That is environmental education and information, bathing water quality, environment management and conservation, and safety and services. These are 4 criteria in which they categorize the beaches और इसके बेसिस पे इनको सर्टिफिकेशन देते हैं. कहाँ की है? डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन है, ये याद रखना है. अभी देखो इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1985 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया यूरोप में सिंस 1987. 2001 से इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन द एरियाज आउटसाइड द यूरोप व्हेन साउथ अफ्रीका ज्वाइन. जापान, साउथ कोरिया, ये कंट्रीज हैं इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया टू हैव ब्लू फ्लैग बीचेस. स्पेन टॉप करता है इस लिस्ट में, इसके पास 566 बीचेस हैं. ग्रीस, फ्रांस इसके बाद 515, 395 ब्लू फ्लैग बीचेस मिल जाएंगे. न्यूज़ में क्यों था अभी वो भी देख लेंगे, पहले आप सिग्निफिकेंस देख लो. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, blue flag beaches have a grey water treatment plants, solid waste management plants, solar power plants, solar lighting etc. तो environmental conservation हो गया. Tourism के लिए it prompts the administration to develop more beaches to attract large number of tourists for promoting the tourism in the districts. अब देखो न्यूज़ में क्यों था, हमारे environment मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फोरकास्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया, होस्ट किया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. 8 बीचेस को हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल गया. ठीक है, ब्लू फ्लैग बीचेस दे आर कंसीडर्ड टू बी द क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड. 8 बीचेस हैं, इनका नाम याद रख लो. कहाँ कहाँ पर है ये याद रख लो. शिवराजपुर गुजरात, गोखला दामन एंड दिव, कसरकोद एंड पदुदिब्री beaches in Karnataka, Kappad Kerala, Rushikonda in Andhra Pradesh, Golden Beach of Odisha, Radhanagar Beach in Andaman and Nicobar. ठीक है, ये सारे हैं. बीम्स के बारे में भी थोड़ा देख लो. बीच एनवायरमेंट एंड एथलेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फोरकास्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने एक इनिशिएट किया प्रोग्राम. उसके अंदर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रखा था. ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू एबेट पोल्यूशन इन कोस्टल वाटर्स, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बीच फैसिलिटीज, लोकल अथॉरिटीज़ के चैलेंजेस को देखना एंड मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट नंबर 1, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना provides a health protection over ₹5 lakh per family per year. Second, only government hospital empaneled under PMJY, this is JY scheme across the country, shall provide services under this scheme. यहाँ पे बोला है सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दिया जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है. देखिए, आयुष्मान भारत इज अ prolonged approach towards universal healthcare.
पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इसमें खुल जाएंगे। तो इससे क्या होता है, दे प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, फ्री एसेंशियल ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, एंड फॉलोअप्स हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस में। दे योगा सेशंस भी कंडक्ट करवाते हैं, वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स देते हैं। दे सर्व्स एज अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग रेफरल लिंक बिटवीन द पेटेंट्स एंड PMJY। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड करता है हेल्थ प्रोटेक्शंस ओवर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर टू बॉटम 40% ऑफ पुअर, ओके, एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन फॉर व्हाट, फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में जो एक्सपेंसेस लगते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सीरियस इलनेस के लिए, उसके लिए, ठीक है, सबको नहीं मिलता। आयुष्मान भारत it aims to offer financial risk protection to the beneficiaries' families through a systems of demand-led healthcare initiatives that means the immediate hospitalization need to the cashless manner। ये immediate hospitalization needs in case of a serious illness ये देता है। इससे क्या है कि फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन मिल जाता है लोगों को। सपोर्ट मैकेनिज्म है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल कैसा है वो भी आप देख सकते हो। न्यूज़ में क्यों था, अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक नया सेगमेंट बोल सकते हो निकाला है, लॉन्च किया है, आयुष्मान भारत PMJAY सेहत। ये आपको याद रखना है। कवरेज एक्सटेंड किया है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उनके रेसिडेंट के लिए। तो आपको ये याद रखना है PMJAY सेहत कहाँ पे लॉन्च किया है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अभी तक तो PMJAY, फुल्ली फंडेड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा आता है। एक्सपेंडिचर ऑल्दो शेयर किया जाता है गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे, शेयरिंग इंस्ट्रक्शंस जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री निकाले उसके बेसिस पे। PMJAY सेहत स्कीम के बारे में जान लो। फाइनेंशियल कवर देता है अप टू 5 लाख पर फैमिली ऑन अ फ्लोटर बेसिस ऑन ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अ फैमिली फ्लोटर policy is a health insurance plan which covers the entire family on the payment of a single annual premium. The sum assured covers the entire family and can be used in the case of multiple hospitalization in a family। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको देखने मिल जाएगा। बेनिफिट्स क्या हैं, तो पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर मिल जाता है सारे रेसिडेंट्स को यूनियन एंड टेरिटरी के, जम्मू एंड कश्मीर के। ऑपरेशनल एक्सटेंशन मिल जाएगा, 15 लाख अप्रॉक्सीमेटली एडिशनल फैमिलीज ऐड हो जाएंगी। स्कीम इज गोइंग टू ऑपरेट इन अ इंश्योरेंस मोड ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ PMJAY। ये जो होगा पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री होगा। पोर्टेबिलिटी की बात कर लो तो ट्रीटमेंट विल नॉट बी लिमिटेड टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली। द हॉस्पिटल्स empaneled under PMJAY scheme across the country shall provide services under this scheme। ये याद आपको याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्यूरेटिव पिटिशन। द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशंस वाज evolved by Supreme Court of India। Second, a curative petition can be entertained if the petitioner establishes that there was a violation of a principle of natural justice। And third one, a review petition is filed after the curative petition to ensure that there is no miscarriage of justice। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, वो आप कैसे वो देख लीजिए। क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में आप पहले पढ़ लीजिए। ये जो है इट कैन बी फाइल्ड आफ्टर अ रिव्यू पिटिशन, ठीक है, प्ली अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन इफ द फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड। ये क्या इंश्योर करने के लिए है, that no miscarriages of the justice is there or to prevent the abuse of the process। इसके लिए इसको बनाया गया है। Usually it is decided by judges in the chamber unless a specific request to an open court hearing is allowed। Every curative petition is decided on the basis of principles which are laid down by the Supreme Court। यहाँ ये वाले डिसीजन से रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अनदर 2002 केसेस से यहाँ पे कोर्ट ने रूल किया था कि जो क्यूरेटिव पिटिशन होगी वो एंटरटेन की जाएगी अगर पिटिशनर्स जो होगा दैट एस्टैब्लिशेस दैट देयर वाज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड दैट he was not heard by the court before passing an order। It will also admit where a judge failed to disclose the fact that they raised the apprehensions of the bias। Supreme Court
has held that curative petitions must be rare rather than regular and be entertained in the circumstances. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्वाइट्स ग्लेशियर आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे? फिनलैंड, आइसलैंड, सालवारबार्ड एंड अंटार्कटिका. अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हैं क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है, इसकी वजह से दे आर द वाइड कंसर्न्स. ठीक है, इन द अंटार्कटिक फ्लोट्स a massive glacier roughly the size of Britain whose melting has been a cause of alarm for the scientists over the years. ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपका इसका लोकेशन मिल जाएगा. न्यूज़ में क्यों था? यही इसी वजह से न्यूज़ में था. साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई ये तो मेल्ट हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा कंसर्न है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्रू ड्रैगन? किससे रिलेटेड है? स्पेसशिप है जो कि स्पेस एक्स ने बनाया है, सबमरीन है इंडिजिनसली इंडिया में बनी हुई है, यूएवी है चाइना में डेवलप्ड है, एंड सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि रशिया ने डेवलप किया है. आप इसके बारे में जानते होंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर. स्पेसशिप है, स्पेस एक्स ने की है. दो नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स थे, रॉबर्ट बैंकिन, एंड इन्होंने एक्चुअली फ्लू ऑन बोर्ड अ स्पेसशिप जिसका नाम था क्रू ड्रैगन, जो कि स्पेस एक्स ने बनाई गई थी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवर्स रेपो रेट. इकोनॉमिक का टॉपिक है, ठीक है. फर्स्ट, डिक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द कंट्री. सेकेंड, इफ द रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड द बैंक लेंडिंग रेट्स टू द कस्टमर विल ऑल्सो इंक्रीज. यहाँ पे बोला है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली फर्स्ट वन गलत है. कैसे? देखो अब मैं बताती हूँ. पहले आप समझो कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है. ऐसा रेट जहाँ पे सपोज ये सेंट्रल बैंक है आपकी कंट्री का, ठीक है, घर जैसा दिख रहा है, बट दिस इज आरबीआई. ठीक है, ऐसा बैंक जहाँ पे, और यहाँ पे आप समझ लीजिए दीज आर द कमर्शियल बैंक्स. आई डोंट नो व्हाट आई एम मेकिंग, बट या दीज आर द कमर्शियल बैंक्स. ऐसा रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में ये इन कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करे, ठीक है, उस रेट को बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट. अभी इसमें इस रेट में अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट, आपका मनी सप्लाई जो होगा, यहाँ से अगर पैसा यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे पैसा कम हो जाएगा. मनी सप्लाई यानी कि ये जो बैंक है, हम इंडिविजुअल लोगों को क्या करते हैं, पैसे देते हैं, तो यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगा और पूरा वाइस वर्सा, एंड बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी. एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट मीन्स दैट द कमर्शियल बैंक विल गेट मोर इंसेंटिव्स टू पार्क देयर फंड्स विद आरबीआई. देयरबाय यहाँ पे आपकी मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा. इससे ये भी पता चलता है कि lending to customers become risky and they can get risk to free returns from the parking the money to RBI, and to compensate this bank increase their interest rate to earn more profit for taking the risk. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द साइट्स. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. साइट्स के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, साइट्स के बारे में क्वेश्चन है, कई बार न्यूज़ में रहता है. अब देखो, साइट्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन अधेयर वॉलंटरीली. ठीक है. सेकेंड, मोर देन 70% ऑफ स्पीसीज प्रोटेक्टेड बाय साइट्स करेंटली आर स्पीसीज ऑफ एनिमल. ये थोड़ा ऑड है. थर्ड वन, if a country violates the convention, sites can impose sanctions and such prevent a country from trading its sites listed species. अब इसमें सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड तो सही है, सेकंड वाले में आपको झोल मिलेगा. कैसे? एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है टू विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन अधेयर वॉलंटरी, अपने आप ही करते हैं. ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट. इन सारे ट्रेड्स, जो भी ट्रेड वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट को रिलेटेड होंगे, उसको रेगुलेट करता है. एवरीथिंग फ्रॉम लाइव एनिमल टू प्लांट टू फूड, लेदर गुड्स, ट्रिंकलेट, सब कुछ 1975 में फोर्स में आया था. इसका गोल था कि ये इंश्योर करे इंटरनेशनल ट्रेड दैट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, 50 अभी देर आर अबाउट 5,800 species of animals and 30,000 species of plants protected by sites currently,
एंड देर इज़ अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ एनिमल दैट आर इन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो कि अभी वाइल्ड लाइफ ट्रेड में है बट साइट्स के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इतना बड़ा अमाउंट में साइट्स के अंदर एनिमल प्रोटेक्टेड है, नहीं है। इफ़ अ पार्टी, अगर कोई पार्टी वॉलेट करती है कन्वेंशन को, साइट्स रिस्पॉन्ड कर सकता है, बाकायदा सेंक्शंस लगा सकता है, उस कंट्री को प्रिवेंट कर सकता है फॉर ट्रेडिंग इन साइट लिस्टेड स्पीसीज, ठीक है। बट कंट्रीज आर रेयरली सैंक्शनड, इसके अंदर काफ़ी कम ही सैंक्शन होती है, एंड दैट प्रोसेस दैट बिकम हाईली पॉलिटिसाइज्ड। व्हाट्स मोर बिकॉज दैट्स मोर बिकॉज साइट्स मेंबरशिप इज वॉलेंट्री लोग आते हैं, कंट्री कुड सिंपली लीव आउट ऑफ द साइट्स रादर देन एक्सेप्टिंग द सैंक्शंस। ये इस डे न्यूज़ पे था, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का आपको आर्टिकल मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव, ठीक है। 1. Anemia Mukt Bharat strategy has been designed to comply with the targets of Poshan Abhiyan and National Nutrition Strategy set by the Niti Aayog. And second, it is the objective to reduce the prevalence of anemia by 3 percentage point per year only amongst the adolescents and women in the reproductive age group between the 18 and 22. इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट वन, कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो। देखो, अनीमिया मुक्त भारत जो है 2018 में इसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम। क्या एक्सेलरेट करने के लिए? एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइनिंग एनीमिया फॉर 1 to 3 percentage पॉइंट्स। टारगेट ग्रुप्स देख लो, चिल्ड्रन 6 से 59 मंथ्स के, 5 से 9 ईयर्स के, अडोलसेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज 10 to 19 ईयर्स, वुमन जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हो 15 to 49, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। अभी रिडक्शन ऑफ एनीमिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण अभियान, जो कि लॉन्च किया गया था 2018 में। कंप्लाइंग विद द टारगेट्स ऑफ पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी सेट बाय नीति आयोग, अनीमिया मुक्त भारत हैज बीन डिजाइन, उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया। ऑब्जेक्टिव है अनीमिया को 3% तक रिड्यूस करना है पर पॉइंट पर चिल्ड्रन अमंग द एडोलसेंट्स, वुमन जो कि रिप्रोडक्टिव एज होंगी 15 to 49 ईयर्स, बिटवीन द 18 to 22। अब चलो देखो न्यूज़ में क्यों है। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फैमिली हेल्थ सर्वे, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, ठीक है, 2019 और 20 का डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन वुमेन एंड चिल्ड्रन दे आर ओवरवेलमिंगली एनीमिक, ये बताया जा रहा है। सर्वे ने हाईलाइट किया है कि कंडीशन इज द मोस्ट प्रेवलेंट इन हिमालयन कोल्ड डेजर्ट। एनीमिया लेवल्स इन इंडिया हैव कंसिस्टेंटली remained high in the post-independent period and most not dropped significantly during this period, and even following the green revolution when the diet pattern also changed. इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, क्या होता है अनीमिया, रीजंस क्या होते हैं, डाइट की वजह से क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। रीजंस देख लो कि व्हाट इज द रीजंस फॉर द हाई प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन द कंट्री। आयरन डेफिशिएंसी है and vitamin B12 deficiencies है. These are the 2 common type of anemia in India. Among women, iron deficiency is very very prevalent, higher than the men, क्योंकि यहाँ पे menstrual iron loss हो जाता है, and high iron demands of growing fetus during the pregnancies as well. Fetus. Food habits में देख लो, इंडियन फूड हैबिट्स हैव चेंज्ड, वेरिएशंस चेंज हुआ है सीरियल्स में, नेचुरल फूड आइटम्स में, इसकी वजह से भी, एंड लैक ऑफ मिलेट्स इन द डाइट्स, इसकी वजह से भी आप यहाँ पे देखने मिलेगा। कंसर्न क्या है? डीपर रिसर्च यहाँ पे नहीं है, उसकी ज़रूरत है। करेंट हीमोग्लोबिन नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द वेस्टर्न पॉपुलेशन, तो हमें अपने इंडिजीनियस पॉपुलेशन, अपने घर की पॉपुलेशन के बेसिस पे भी देखना पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो गाइज, हो गए आज के क्वेश्चंस। आज के इस सेशन में हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। सो जाते जाते जेवीज के प्रीमियम कोर्सेज के बारे में जान लो। सो दीज आर द कोर्सेज विच आर अवेलेबल एट द जेवीज प्लेटफॉर्म। आप www.jatinverma.org पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तो आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इन कोर्सेज से रिलेटेड। सुपर 50 प्रोग्राम है, मीन्स गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज हैं। अगर आप 2021 के लिए अपेयर कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेड कोर्सेज। इंडिविजुअली भी आप सब्जेक्ट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, मॉड्यूल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो।
ऐप है जेवीज ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेगा, मैगजीन्स मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होती हैं, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो आपको डाउनलोड करना ना ही भूलना है। गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और हिट द बेल आइकन। Always you can connect us on the social media handles: Facebook, Twitter, Instagram, and Telegram. So I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.